ठीक है, great. Anyway, thank you once again joining for us today on our Sunday satsang through the medium of Sri Ramcharitmanas and Valmiki Ramayana. Before we continue, as our custom, if you would like to share something from our previous katha or realization, please do so. हरे कृष्ण प्रभु। Yes, Mataji. लास्ट टाइम मैं लेक्चर में नहीं थी तो मैंने आधा ही लेक्चर सुना, पर उसमें जो आपने बताया ना कि श्रद्धा कैसे, मतलब रियलाइजेशन में भगवान पर श्रद्धा रख, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखने से क्या होता है, तो वो नामदेव का आपने बताया कि भगवान श्रद्धा थी तो कैसे उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई 3 दिन में, जो साधु संत इतने सालों तक करते हैं। तो वो आपने स्टोरी सुनाई थी। फिर दूसरा आपने बताया कि मतलब कि साधु पर अविश्वास करने से क्या होता है। तो इंदिरा गांधी की वो स्टोरी बताई कि इंदिरा गांधी को देवरी बाबा ने जो पंजे का निशान दिया था, जो साधु कृपा थी, पर फिर गोपाष्टमी के दिन कर 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 कुछ कर कर्मेत्री महाराज. करमेत्री महाराज है, तो उन्होंने मतलब कि इंडिया आज़ाद हो गया पर गाय आज़ाद नहीं हुई करके उन्होंने जो एक जुलूस निकाला था साधु लोगों ने, और इंदिरा गांधी ने उन पे गोली चलाई थी। तब उन्होंने श्राप दिया था कि आपकी मौत भी कुछ ऐसे ही होगी, ऐसा कुछ किया था। तो साधु के श्राप के वक्त के वजह से इंदिरा गांधी का मतलब कि, और उन्होंने बोला था कि कोई हिमालय से आएगा राजऋषि या कोई जो आपका पूरा साम्राज्य ध्वंस करेगा। तो वैसे ही हुआ कि नरेंद्र मोदी आके मतलब कि इंदिरा गांधी का पूरा साम्राज्य भी ध्वंस कर दिया। और जब भी मतलब कि इंदिरा गांधी की मौत हुई थी वो भी गोली से ही हुई थी, और उस दिन भी गोपाष्टमी थी। यस, दो श्राप दिए थे. तुम्हारे पूरे साम्राज्य का विध्वंस एक साधु ही करेगा जो हिमालय से आएगा. और दूसरा दिया था कि जिस प्रकार तुमने इन साधुओं की हत्या की है उसी तरह तुम्हारे वंश भी मिट जाएगा. सो his son also died the same way. She also died the same way. It's his both, her both son, right? Yes. Yeah. या और फिर आपने एक दूसरा बताया था कि जैसे कि वो साधु की अवगणना कैसे, उसका ही बता कि प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद ने जो जूहू बीच के पास जो जमीन ली थी वो बहुत कम पैसे में लिया था, और फिर जब उसकी दाम बढ़ गया तो जो बिल्डर था उसने बोला कि ये तो मैंने नहीं बेची थी। और फिर प्रभु कोर्ट में केस चला, सब कुछ हुआ, फिर प्रभुपाद ने भगवान पे छोड़ दिया। और जैसे ही फाइनल डे ऑफ हियरिंग था तो वो आदमी को मतलब कि उसकी डेथ हो गई, और फिर उनकी वाइफ को पता था कि ये मतलब अपना हस्बैंड, उसका हस्बैंड कुछ गलत कर रहा है, तो फिर उन्होंने आके प्रभुपाद को वो पूरी जमीन लौटा दी। तो ये भी एक था कि हाँ, साधु महात्मा का अपमान नहीं करना चाहिए। तो और गाय गाय वाला भी हो गया, तो यही था प्रभु। और आगे का मैंने सुना नहीं, सॉरी। या वेरी इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर ऑफ शरणागति. जैसे मैं आपने शायद वो मैंने व्हेन आई ओपन द लेक्चर मैंने कहा था कि रामायण के जो मुख्य चैप्टर्स में से अगर मैं किसी को गिनूं, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, बट इफ़ यू हैव टू रिसाइड डेली और कहे कि नहीं मुझे आज वापस से कुछ खुद का अपग्रेडेड वर्जन चाहिए, आई वांट टू अपग्रेड माई सेल्फ थ्रू द कॉन्शियसनेस. अगर मुझे अपनी कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करना है, राइट, अगर भक्ति में, राइट, या रिलेशन में अगर करना है, तो जैसा मैंने कहा कि राम भरत मिलाप जो है ब्यूटीफुल, जो चित्रकूट में मिले थे, वो 3 दिन का जो संवाद है आप सुन लीजिए. रिलेशन में आप पूरे अपग्रेड हो जाएंगे. स्पेशली भाई भाई का रिलेशन, पिता पुत्र का रिलेशन, दैट 2 days ऑफ डिस्कशन बिटवीन लॉर्ड राम एंड भरत विल अपलिफ्ट योर कॉन्शियसनेस इन द फैमिली लाइफ. अगर आपको भक्ति में, शरणागति में खुद की कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करना है, वो बोलते हैं ना कि iOS का नया वर्जन आया, अपग्रेड कर लीजिए. सो सिमिलरली इफ यू वांट टू अपग्रेड योर कॉन्शियसनेस इन द डिवोशन, शरणागति एंड भक्ति, then this chapter विभीषण शरणागति is very 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 important. जैसा मैंने एक एक दोहा पढ़ के हमने कहा था कि we'll understand each and every दोहा of this chapter. तो बहुत important दोहे हैं. तो हमने we are able to finish till half and we gonna continue further. तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है. इनफैक्ट इन माई गुरु परंपरा we got 4 mantras of शरणागति, sorry 4 mantras. Out of that
2 जो मंत्र है, इट बिलोंग्स टू द शरणागति ओनली एंड विच कनेक्ट टू द विभीषण. सो बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज विभीषण शरणागति, यानी आपका खुद का कॉन्शियसनेस, भगवान कहाँ पे है, उनका स्वभाव क्या है और आपकी गति क्या है, ये तीनों चीज़ जो है इस चैप्टर से बहुत अच्छे समझ में आएगी. इसलिए आई एम्फसाइज एवरीवन दैट ये जितना मैंने रामायण पढ़ा है या समझा है, ये 2 सेक्शन जो है, इट हैज़ लॉट ऑफ वेट, राइट. परफेक्ट. एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर समथिंग? प्रभु एक बात. प्रभु आप बता दीजिए. नहीं, आप बोलिए. हाँ, हरे कृष्णा प्रभु लास्ट वीक में ऑलमोस्ट बहुत सारे इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट्स जो थे, जो अपना लाइफ में मतलब उसको ये करने के लिए थे. एक ये भी एक पॉइंट था कि देवताओं को और जो ऋषि साधु संत वगैरह है, उनको कैसे मतलब जानेंगे. तो आप बोल रहे थे कि देवता और वो जब आते हैं तो पृथ्वी से 3-4 इंच ऊपर रहते हैं. साधु संत जो है वो स्लाइड करते हैं, पृथ्वी पे टच नहीं करते. सेकंड थिंग वही अभी जो आपने बताया प्रभु जी की रामायण में 2 पॉइंट एकदम इम्पोर्टेंस है, जिसको आप एक में चरित्र बोल सकते हैं और दूसरे को आत्मा बोल सकते हैं. तो जो चरित्र है उसमें आप अयोध्या कांड पढ़ सकते हैं कि उसमें सबकी पर्सनालिटी, उनकी मनसा वगैरह सारा डिटेल उसमें आ जाएंगे. और दूसरा जो है पार्ट वो मतलब अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दूसरा आत्मा है. उसमें जो भी आपने बताया कि राम भरत जो संवाद है, उनका जो मिलाप है, तो वो एक पार्ट आएगा. और दूसरा जो है विभीषण का जो शरणागति है, वो एक चीज आएगा. और एक दूसरा माता जी ने बताया कि साधु भक्त का अपमान करने से तुरंत ही अपने जो कल्याण है उसकी हानि हो जाएगी और आप डाउन वे मतलब चले जाएंगे. और एक था आपने बताया था एक सीतारिका पादुका सहस्त्र नाम, वो एक पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ आया था. रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे सीतारी. तो और दूसरा शरणागति लेना चाहिए. तो शरणागति भगवान के सन्मुख जो होना है, तो वो कैसे होना है वो भी आप डिटेल बताए थे. और दूसरा एक था पॉइंट इम्पोर्टेंस की पाप का सहज स्वभाव जो है, वो आपको भगवान की कथा, नाम जप, भजन, ये सब आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा. वो आप भगवान के सम्मुख भी आप नहीं जा पाओगे, वो आपको भगवान से दूर करेंगे. तो यही पॉइंट ऑलमोस्ट थे जो अच्छे लगे मेरे को. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर वंडरफुल. प्रभु एक चीज आपने बताई, आप जब आपने कहा था कि भगवान की शरण सेवा करना एक बात है और भगवान की प्राप्ति एक अलग बात है. और कहते हैं अगर भगवान की आपको प्राप्ति करनी है तो आपको मन निर्मल होना चाहिए, बालक स्वरूप होना चाहिए, तभी आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं. Yes. It is there in Bible also, the same thing. If you want to attain the kingdom of the God, if you want to meet the God, this is what Jesus says, that you have to have a consciousness of a kid, right? और उसका एग्जाम्पल यहाँ पे रामचरितमानस में भी आता है. और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो भक्त है, जो स्वरूप सिद्ध महात्मा है, जिन्हें भगवत की प्राप्ति कर ली है, जिनका चरित्र हम पढ़ते हैं, तो वही निर्मल मन जन सो मोहि पावा. इट विल सेटिस्फाई दैट कंपोजिशन कि मोहे कपट छल छिद्र न भाव. यस. इज देयर एनीथिंग एल्स? सो हम इसी पे हैं, सुंदरकांड के जो अंतिम चरण में हैं हम लोग. इसके कुछ चैप्टर हैं जिसमें वी आर ऑन द विभीषण शरणागति. विभीषण आए हैं भगवान के पास और भगवान ने सबसे विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए, इनको अपना लिया जाए, आपका विचार क्या है. तो जो भगवान के जो सहयोगी दल है, जो थिंक टैंक है भगवान के पास, जिसमें सुग्रीव है, सुग्रीव रिजेक्ट करते हैं विद सम रीज़न, जामवन जी भी रिजेक्ट करते हैं विद सम रीज़न, नल नील रिजेक्ट करते हैं विद सम रीज़न. अंत में भगवान हनुमान जी की ओर देखते हैं. हनुमान जी सबको नकारते हैं और यू नो ही वांट्स विभीषण टू बी एक्सेप्टेड, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ भाव के ऊपर नहीं नकारते. एक पॉलिटिशियन के हिसाब से भी, एक डिप्लोमेट के हिसाब से भी हनुमान जी बुद्धिमत्ता का जो है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देते हैं कि ये जितनी भी चीज़ है मान लिया जाए, पर इसको परखने का भी समय नहीं है.
और परखने जाएंगे तो हो सकता है कि यू माइट हैव ऑफेंड द पर्सन हु इज़ रियली जेन्युइन, राइट। और ये इतना सब छोड़ के आए, मैंने इसको देखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें परखने के इस दृष्टिकोण से इस इंसान की अवहेलना करनी चाहिए। और फिर भगवान अंत में कहते हैं कि विभीषण क्या हुआ, चलो मान भी लिया कि अगर वो भेद जानने आया है तो भी क्या कर लेगा वो, लेट हिम टेक ऑल द इंफॉर्मेशन। हमारे पास छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इफ वी रिवील मोर ऑफ आवर सेल्फ इट इज गोना गिव एंग्जाइटी द अपोजिट पार्टी। तो भगवान कहते हैं कि वी शुड कंटिन्यू विद दैट। सो हम वापस से रामचरितमानस पे ही चलते हैं इसके लिए, उसके दोहे के लिए। हाँ, हाँ, तो क्या था यहाँ पे, इस दोहे पे हम रुके थे 44 के ऊपर कि उभय भांति तेहि आनहु हसी कर कृपा निकेतन जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। कि कृपा के धाम जब रघुनाथ जी ने हंसकर कहा कि दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। कौन सी दोनों स्थितियों में? कि जगत में जितने भी राक्षस हैं उसके लिए सिर्फ लक्ष्मण ही काफी है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इनडायरेक्टली भगवान ने सुग्रीव को कटाक्ष भी कह सकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि सुग्रीव को बहुत एंजाइटी थी। कभी कभी आप किसी से पूछते हो ना कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो ऐसा बिहेव करता है सेवा में या कहीं भी कि जैसे उससे ज़्यादा बुद्धि या उससे ज़्यादा केयर ऑफ दैट एग्जीक्यूशन किसी और में है ही नहीं। कभी कभी हमसे जो बड़े होते हैं, हमसे जो सीनियर होते हैं, वो आपको अच्छा लगे इसलिए भी पूछते हैं, लेकिन हम जो है ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे हमारे अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी इफ़ आई डोंट डू एनीथिंग यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, ये टेंडेंसी रहती है। तो भगवान इस सिचुएशन में कुछ ऐसा ही रिफ्लेक्ट हो रहा है जैसे जब सुग्रीव थोड़ा क्या बोलते हैं, बढ़ चढ़ के भगवान को, विभीषण को रिजेक्ट करने के लिए कहते हैं, बाय थिंकिंग दैट अगर मैं ना हूँ तो ये युद्ध में राम जी की विजय निश्चित नहीं है। अर्थात मेरा पल्ला बहुत भारी है, मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हूँ जो इस युद्ध में प्ले कर रहा हूँ, विथ मी माई स्ट्रेंथ एंड माई आर्मी। तो ये जो एक थोड़ा सा एरोगेंस था, एक थोड़ा सा जो प्राइड था, वो भगवान इस समय जो है सुग्रीव का उतारते हैं। कैसे कहते हैं कि सखा सुनो, जगत में जितने भी राक्षस हैं ना, वो लक्ष्मण क्षण भर में उनको मार सकते हैं। अर्थात मुझे भी शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण इज सेल्फ सफिशिएंट टू किल एवरीवन, ऑल द निशाचर, राइट। दूसरा हमने इसका एग्जाम्पल दिया था, जो एक दूसरा दृष्टिकोण दिया था कि लक्ष्मण उनके विमुख था, क्योंकि लक्ष्मण गुरु है। जहाँ तक लक्ष्मण पहुँचते हैं वो सब विमुख है, उनको वो मेरे सन्मुख करके उनको डिलीवर कर सकते। दोनों मंतव्य सही है। लेकिन अगर वो भयभीत होकर मेरी शरण में आएंगे, ये बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, यू शुड हियर दिस, कि अगर वो मेरी शरण में आए तो मैं उन सबको प्राणों की तरह रखूंगा, राइट। तो डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके। और फिर भगवान कहते हैं कि दोनों ही स्थितियों में तुम उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए आगे चलते हैं विभीषण जी को लेने के लिए। जब विभीषण जी को आदर सहित आगे करने वानर फिर वहां से चले, तो जब करुणानिधि की खान श्री रघुनाथ जी नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। हाँ, अभी विभीषण पहली बार भगवान को देख रहे हैं, राइट। तो जब भगवान को देखा, तो जब भक्त भगवान के दर्शन करता, आप भी कभी जब ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हो, बहुत समय से अगर तड़प रहे हो, तो जब भगवान के दर्शन होते हैं तो आपकी आंखें जो है नम हो जाती हैं, आपके जो रोम रोम है वो पुलकित हो जाते हैं। You might have experienced that, everyone who is present here. So विभीषण तो अभी जन्मों जन्मों से तड़प रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तड़प कब होती है? जब आसपास कोई भी भक्त ना हो, आसपास कोई भी वैष्णव ना हो, भगवान की कथा सुनने वाला ना हो, भगवान का कीर्तन सुनाने वाला ना हो, भगवान का डिस्कशन करने वाला ना हो। उस समय से जब आप बाहर निकलते हो, उस जगह से आप बाहर निकलते हो और जब भगवान के दर्शन करते हो, जिसके लिए आप हैंकर कर रहे हो बहुत सालों से, बहुत समय से, जब भगवान के दर्शन होते हैं तो आप मन ही मन ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं।
राइट। आपके आपके जो आंखें हैं वो नम हो जाती है। यहाँ पे विभीषण ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, जन्म जन्म से जिसकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जिसका वर मांगा था विभीषण जी ने। अच्छा, ये भी ना आगे आएगा। तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया था। ऐसा नहीं है सिर्फ रावण ने प्रसन्न किया था, तीनों ने ब्रह्मदेव से प्रसन्न किया था। रावण और विभीषण की रिक्वायरमेंट थी कि ब्रह्मदेव उन्हें अमरत्व का वरदान दे, लेकिन ब्रह्मदेव ने नहीं दिया। क्या कह के टाल दिया? कहा कि रावण, अमर तो मैं भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें वरदान कैसे दे सकता हूँ, तुम किसी और चीज़ को मान लो। ब्रह्मदेव सबसे बुद्धिशाली है, तो रावण को ऐसा कहा कि मैं दे नहीं सकता, तुम कुछ और मांग लो, कुछ शक्ति मांग लो। तो रावण ने कह दिया कि ठीक है, मैं किसी के हाथों ना मरूं। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि वो भी पॉसिबल नहीं है। तुम्हें जो लगता है इनसिग्निफिकेंट है, जो तुच्छ है, उनसे मुझे तुम्हें अभय देना पड़ेगा, उनसे तुम्हें मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, वरना जो जो तुम्हें लगता है तुम्हारी टक्कर के हैं, उन सब से मैं तुम्हें अभय दान दे देता हूँ। तो रावण ने सोचा कि ये मनुष्य और बंदर सबसे कनिष्ठ है, उनको तो मैं मसल सकता हूँ, तो उनके अलावा आप मुझे अभय वरदान सभी से दे दो। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। तो रावण को शक्ति मिली, लेकिन मनुष्य और बंदरों से उनको शील्ड प्राप्त नहीं हुआ या प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं हुआ। अब जहाँ विभीषण मांगने के लिए आते हैं, तब विभीषण ने क्या मांगा? जब ब्रह्मदेव ने कहा तुम्हें भी अमरत्व चाहिए, तो विभीषण ने कहा नहीं प्रभु, मुझे चाहिए क्या कि किसी भी परिस्थिति में मैं धर्म से विमुख ना हूँ, हमेशा मैं धर्म के लिए ही आगे बढ़ूं और धर्म की प्राप्ति कर सकूं। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है कि विभीषण धर्म की प्राप्ति मांगते हैं, धर्म को मांगते हैं। श्री रामचरितमानस में भी इसकी पुष्टि की जाती है, और यहाँ पे वो भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो कभी कभी कंफ्यूजन है कि मांगा था धर्म, मिले राम जी, राइट? बिकॉज राम जी का जो ये स्वरूप है, राम जी का जो अवतरण है, वो पूर्णतया धर्म का ही साक्षात मूर्तिमंत स्वरूप है। तो ब्रह्मदेव ने मुस्कुरा के कहा कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारी धर्म की प्राप्ति होगी और उसके प्रति तुम्हारी अविचल भक्ति तुम्हें जन्म जन्म तक मिलेगी। धर्म रघुनाथ जी के स्वरूप में विभीषण को अब प्राप्त हो रहा है, जो विभीषण को ज्ञात था, राइट? सो दैट्स हाउ ही वाज वेरी हैप्पी। दूसरा जो वरदान है, ब्रह्मदेव ने विभीषण को बिना मांगे दिया था, जैसा नरसिंहदेव ने प्रहलाद को दिया था। तो दूसरा वरदान क्या दिया विभीषण को कि विभीषण, मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूँ, तुम्हें इच्छा मृत्यु प्रदान करता हूँ। जब तक तुम चाहो तुम इस संसार में जीवित रह सकते हो, अंत काल तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी जब तक तुम इसको चाहोगे नहीं। तो दोनों भाइयों को अमरत्व नहीं दिया, लेकिन भक्ति जब विभीषण ने मांगी, धर्म का आश्रय मांगा, तो उसका बाई प्रोडक्ट देखिए कि देवताओं ने भी उसे वो चीज़ प्रदान की जो उसने मांगी भी नहीं थी। तो इसका सीधा सीधा जो रिएक्शन हम समझ सकते हैं या बेनिफिट समझ सकते हैं कि जब कोई धर्म के रास्ते पे चलता है, जब कोई धर्म का आचरण करता है, तो देवतागण, ऋषि मुनिगण जो आपके बड़े हैं, जो आपको ब्लेस करते हैं, वो बिना मांगे ही आपको वो सिद्धि प्रदान कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कामना भी ना हो। वैसा ही विभीषण ने कामना भी नहीं की थी कि उनको अमरत्व चाहिए, लेकिन ब्रह्मदेव ने उन्हें प्रदान किया क्योंकि उसमें मांगा धर्म। धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी रामायण जो है वो धर्म के ऊपर टिकी हुई है, राइट? राम जी ने अयोध्या कांड के अंदर बार बार यही चीज महाराज दशरथ को कही कि पिताश्री, मैं नहीं चाहता कि आप अधर्म का आचरण करें। किसके कारण? अपने पुत्र मोह के कारण, राइट? क्यों? क्योंकि धर्म के 4 चरण है। पहला जो उसमें है वो सत्य है। तो भगवान कहते हैं कि धर्म न दूजा सत्य समाना। ये दोहा रघुनाथ जी 3 या 4 बार दोहराते हैं दशरथ महाराज के साथ डिस्कशन में कि धर्म न दूजा सत्य समाना, कि पिताश्री पहला जो चरण है धर्म का वो है सत्य, और अगर आप सत्य को छोड़ देंगे तो आपकी गति नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि आपकी दुर्गति हो। तो धर्म का एस्टैब्लिशमेंट के लिए ही भगवान आते हैं, बार बार धर्म को ही धारण करके आते हैं। और जब विभीषण ने धर्म को मांगा, तब ब्रह्मदेव ने उसके बाय प्रोडक्ट में उसको सर्वोच्च सिद्धि भी प्रदान कर दी, और वो है अमरत्व, जिसकी इन लोगों ने कामना की थी। तो जब पहली बार विभीषण जो है भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन करते हैं, तो फिर उनका भाव क्या रहता है, राइट? तो हाँ,
राम जी को देखकर वो पलक मारना रोककर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला उनका सांवला शरीर है। सिंह के जैसे भगवान के कंधे हैं, विशाल उनका वक्षस्थल है और वो एकदम ब्यूटीफुल लग रहे हैं, अत्यंत शोभा प्रदान कर रहे हैं। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला उनका मुख है। राइट, भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धारण करके उन्होंने कोमल वचन कहे। किसने? विभीषण जी ने। जब यहाँ पे देखा ना कि असंख्य कामदेवों को मोहित करने वाला उनका जो स्वरूप, तो ये स्वरूप जो है ना मुझे बहुत प्रिय है। तो मैंने, आप देखोगे मैंने अपना पोस्टर ही यही बना लिया है। दिस इज ब्यूटीफुल, आप देख सकते हो। आई डोंट नो, दिस इज व्हेन विभीषण हैज सीन रघुनाथ जी। कैसे बताऊं? धर्म न दूजा सत्य समाना, दिस इज व्हाट हिज पिक्चर व्हेन विभीषण सी हिम एंड ही स्माइल। और मेरे लिए तो ठाकुर जी यही है। बचपन से मैं इसी को राम तरीके देखते आया था। तो कोई कहते अरे अरुण गोहिल थोड़ी राम है। मैंने कहा नहीं, अगर ठाकुर जी कभी मिलेंगे तो इसी स्वरूप में मिलेंगे, बिकॉज ही इज द परफेक्ट पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉर्ड राम। एंड दिस इज हाउ ही वाज लुकिंग एट इट व्हेन विभीषण सीज हिम। विभीषण को इस प्रकार वो आंखों से बुला रहे हैं कि आओ भक्त, मेरी शरण में आओ। राइट, सो एनीवे वी विल गो बैक टू द चैप्टर हियर। हे नाथ, और देखिए अभी विभीषण जी कैसे ऑनेस्ट भाव से भगवान की शरण में जाते हैं। कोई दम्भ नहीं, जो खुद है वैसा ही ट्रांसपेरेंसी वो ठाकुर जी के सामने रख रहे हैं। और भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी और निर्मल मन। आप सरलता से ठाकुर जी के सामने जैसे हैं वैसे खड़े रहिए। कोई दम्भ नहीं, कोई बढ़ाव नहीं, मैं कौन, ये कुछ नहीं। आप कुछ नहीं हो ठाकुर जी के सामने, और ना आप कुछ हो किसी और के सामने। तो क्या कहते हैं विभीषण जी कि नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर बंस जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा अनु कही तम पर नेहा। कि हे नाथ, मैं दशामुख रावण का भाई विभीषण हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। हर एक इंसान, विभीषण यहाँ पे जो है आगेवानी कर रहे हैं या रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो जीव भगवान के सन्मुख खड़ा रहता है और ठाकुर जी से उनकी शरणागति की याचना करता है। और पहली चीज क्या है? खुद को आइडेंटिफाई करना। फॉल्स आइडेंटिफिकेशन नहीं, सच्ची बात में है। हमारा शरीर जो है वो राक्षस कुल में ही पैदा हुआ। क्यों? आज हम भगवान के सामने पहली बार अगर शरणागति प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे पाप किए, हम विमुक्त थे भगवान से। और राक्षस और देव दोनों में फर्क यही है कि देव तुल्य इंसान भगवान के सन्मुख रहता है, देवी प्रकृतियों के सन्मुख रहता है। जो राक्षस तुल्य इंसान होता है भगवान के विमुख रहता है। राक्षस वो नहीं जिनके सर के ऊपर सींग होते हैं, जो बहुत विकराल दिखते हैं, अट्टहास्य करते हैं, नहीं, ये फिल्मों का डिपिक्शन है। राक्षस इंसान अर्थात जो सब चीज में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। जैसे रावण विभीषण थे, उनके पास बहुत सारी सिद्धियां थी, वो बहुत हैंडसम दिखते थे, बहुत सारा ऐश्वर्य था, बहुत सारा शौर्य था, जैसे आम इंसान के पास होता है, जो बहुत ज़्यादा जिनकी सोसाइटी में वैल्यूज़ रहती है। लेकिन अगर वो भगवान से विमुख है, ठाकुर जी की भक्ति नहीं करता, भक्तों के सामने नहीं है, भगवान के विमुख रह के अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो वो जो है राक्षस कैटेगरी में ही खुद को पाएगा। तो वो जब भगवान के सामने जाता है तो यही चीज़ है कि मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मैं राक्षस ही हूँ और मेरा तामसी शरीर है। हम सबका शरीर तामसी है जब तक हम भगवत प्रसाद को ग्रहण नहीं करते, अपनी जिह्वा से भगवान नाम का स्मरण नहीं करते, भगवान की कथा अपने कानों से सुनते नहीं और बिना बातों की बात करते हैं, लेकिन ठाकुर जी की बातों में हमारी जिह्वा को थकान महसूस होती है।
तो वो शरीर कैसा है? वो तामसी शरीर है, विभीषण कह रहे हैं। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। नॉर्मल इंसान, मनुष्य को स्वभाव से ही पाप प्रिय होता है। यानी अगर पाप कराने को बोलो तो हम ऐसे कर देंगे, लेकिन अच्छी चीज के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ, अगर पाप की कोई चीजें है, सुननी है, फटाक से सुन लेंगे। सीरियल देखनी है जिसमें झगड़े चल रहे हैं, हम आराम से देखेंगे, टक टक। लेकिन उसी के अपोजिट अगर क्या कि ठाकुर जी की कथा सुन ले आधा घंटे के लिए, नहीं, उसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा काम है, हम बहुत बिजी हैं। लेकिन भगवान का नाम जपने के लिए हमारे पास समय नहीं है, उसके लिए जीवा थक जाती है, उसके लिए बहुत सारे दिन में जितने काम हमने सोचे भी नहीं होंगे वही काम उस समय याद आएंगे। लेकिन भगवान के सामने एक चित्त हो गया, अगर 5 मिनट बैठना है तो उसके लिए हमारे पास समय नहीं है, हमारी जीवा थक जाती है। लेकिन हाँ, पाप सुनना है, हाँ, पाप प्रिय है, पाप करना है, हाँ, घूमने जाना है, हाँ, उसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं। तो स्वभाव से ही जो जीव भगवान के सन्मुख नहीं है उसे पाप प्रिय है, विभीषण कह रहे हैं। कैसे पाप प्रिय है? जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज ही स्नेह होता है, जो उल्लू होता है उसके अंधकार प्रिय होता है, वैसे ही ये पापमय अंधकार, भगवान से विमुख होने वाला अंधकार, जन्म जन्म के बाद हमें एक मौका मिला है, अच्छी सिचुएशन मिली है जिससे हम उजाले की ओर देख सकते हैं, हम अपना जीवन उन्नत बना सकते हैं, हमारे परिवार का जीवन उन्नत बना सकते हैं। लेकिन उस उजाले को हमें नहीं देखना है, हमें उस अंधकार की ओर ही देखना है जो हमें डुबाने वाला है, जो हमारा समय निकलता जा रहा है, उसे और खराब कर रहा है, उसे और वेस्ट कर रहा है। लेकिन हमें वो प्रिय है क्योंकि हम उल्लू जैसे हैं, हमें अंधकार सहज में ही प्रिय है, राइट। फिर विभीषण क्या कह रहे हैं? ये बहुत प्रिय है। श्रवण सुजसु सुनी आयु प्रभु, भव भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। श्रवण सुजसु सुन आयु प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। कि मैं कानों से आपका सुयश जानकर आया हूँ, हे प्रभु, हे भव के भय के नाशक, हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागतियों को सुख देने वाले, हे रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। वापस से सुनिए, इसमें एक हिडन इंफॉर्मेशन है, गुरु महाराज समझाते हैं ये बहुत अच्छे से। श्रवण सुजस, आपका सुजस जो है, आपका सुयश है जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो मैं सुन के आपके पास आया हूँ। हे भवों के भंजन, अर्थात जो जन्म मरण के चक्कर का नाश करते हैं, वैसे ठाकुर जी मैं आपका सुयश सुन के आपके पास आया हूँ। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले, और यहाँ पे क्या लिखा है? शरणागत को सुख देने वाले, और नाम दिया है भगवान का रघुवीर। क्यों रघुवीर कह के पुकारा? यहाँ पे जो विभीषण जी जो बांध रहे हैं कंपोजिशन, वो क्या कर रहे हैं? दुखियों के दुख को दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले। यहाँ पे भगवान शरणागत को सुख देने वाले, दुखियों के दुख को दूर करने वाले, और फिर विभीषण कहते हैं, नाम का संबोधन कर रहे हैं रघुवीर। जैसे आप भागवत गीता पढ़ते हो तो हर अलग अलग जगह पे अर्जुन जो है भगवान को अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। इट इज नॉट अ रैंडम नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा विच अर्जुन इज कॉलिंग आउट, नो, हर श्लोक में एक हिडन रिक्वायरमेंट है उस नाम को लेने के पीछे, ताकि भगवान का वो गुण उजागर हो जो उस क्वेश्चन से संबंधित होता है या जो उस डिस्कशन से संबंधित होता है, राइट। वैसे ही यहाँ पे विभीषण जो है भगवान को रघुवीर कह के बुला रहे हैं। भगवान राम या श्री राम ऐसा कह के नहीं बुला रहा है। क्यों? रघुवीर का मतलब क्या है, या रघुनाथ जी का मतलब क्या है? रघुवीर अर्थात रघु डायनेस्टी में सबसे श्रेष्ठ राघव, राइट। यहाँ पे राघव जो है एक संज्ञा है, राघव एक कैटेगरी है ऑफ दैट एंटायर डायनेस्टी। इट इज टेक्निकली नॉट द नेम। जो रघुकुल के अंदर सर्वश्रेष्ठ है उसे राघव कहा जाता है। इसीलिए भगवान राम ने भरत को ये नाम सुप्रत किया था कि भरत, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, तुम्हारे इस बिहेवियर के सामने, तुम्हारे इस प्रेम के सामने, तो मैं तुम्हें अपना नाम गिफ्ट करता हूँ, राघव। द वे यू बिहेव, यू प्रूव टू बी द बेस्ट अमंग द रघुवंश। इसीलिए राघव के अंदर भरत और राम दोनों का मिलन है, राइट। वैसे ही यहाँ पे जो
विभीषण जी है वो भगवान को राघव कह के पुकारते हैं, क्योंकि यहाँ पे विभीषण भगवान के शरणागत का जो गुण है उसे उजागर करता है कि रघु डायनेस्टी जो है इज फेमस फॉर गिविंग अ प्रोटेक्शन टू द शरणागत। आप रघु डायनेस्टी के जितने भी राजा हैं उनकी कथा सुनिए, उसमें शरणागत वत्सल जो है वो पहले गुण आएगा। अलग अलग राजा की अलग अलग कथाएं हैं, यानी अद्भुत है। यानी जब भी शरणागत उनकी शरण में आया रघुवंश के अंदर, तो उन्होंने खुद के प्राणों की बलिदान देते हुए खुद के शरीर को काट के भी उन्हें शरणागत की रक्षा की है। और यहाँ पे विभीषण कहते हैं कि कहीं 1% भी आपके मन में मेरे खिलाफ या मेरे शरीर या मेरे गुणधर्म या मेरे बिहेवियर से अगर कहीं भी एक छोटा सा भी त्रुटि आए कि मुझे इसको स्वीकार नहीं करना है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप कौन है, रघुनाथ है, आप रघुवीर है। आपकी डायनेस्टी में शरणागत को कभी त्यागा नहीं गया, उसकी हमेशा स्वीकार किया गया है। और आप पूरी डायनेस्टी में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप रघुवीर हैं। तो आप गलती से भी मेरा रिजेक्शन मत करना, मुझे त्यागना मत। इसलिए कह के पुकारते हैं कि हे रघुवीर। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दिन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल कही हृदय लगावा। प्रभु का रिएक्शन देखिए, प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा। विभीषण जी की ट्रांसपेरेंसी, विभीषण जी ने भगवान को रघुनाथ कह के पुकारा। विभीषण जी ने ये भी माना कि उसका शरीर कैसा है जिससे हमेशा पाप बने हैं, राइट। राक्षस कुल है, खाना शुद्ध नहीं है, पीना शुद्ध नहीं है, ये भी एक है। बाकी सब भी आदतें हैं जो हम 4 प्रिंसिपल ऑफ सिंफुल लाइफ कहते हैं, 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ कहते हैं। प्रिंसिपल भी कह सकते हैं कि ये 4 रास्तों से ही अगर आप इस 4 प्रिंसिपल के ऊपर चलते हो तो आप पापी बन जाओगे, सर्टिफाइड। तो ये जो 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ है, विभीषण कहते हैं कि हो सकता है कि मेजोरिटी ऑफ देम आई हैव गॉन थ्रू इट। तो मेरा शरीर पाप वाला है, मेरी वृत्ति पाप वाली है, राइट। ये सब जब एक्सेप्ट किया और भगवान की शरण मांगी, हाथ जोड़ते हुए दंडवत किया, तो भगवान ने देखा कि वो दंडवत कर रहा है विथ फुल ऑफ ह्यूमिलिटी, फुल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फुल ऑफ ऑनेस्टी। तो भगवान क्या हुए, भगवान अत्यंत हर्षित होके उठे जहाँ पे वो बैठे हुए थे अपने सिंहासन पे। विभीषण जी के दिन वचन सुनने पर प्रभु के मन को वो वचन बहुत ही भाए, राइट। उन्होंने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाउ प्रभु क्या कहते हैं, अनुज सहित मिली ठीक बैठारी। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर, हाँ ये तो नेक्स्ट में आएगा, भगवान का शब्द है। तो सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर भगवान भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, अर्थात दिस इज हाउ लॉर्ड राम हैज स्पोकन कि हे लंकेश, कहु लंकेश सहित परिवार, कुशल कुठाहर बास तुम्हारा। परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पे है। भगवान एक्सेप्टेड कि भैया लंकेश, परिवार सहित तुम सुखी तो हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा निवास जो है जहाँ पे तुम रहते हो वो बुरी जगह पे रहते हो, अर्थात योर एसोसिएशन इज नॉट गुड, द प्लेस यू आर लिविंग इज नॉट गुड बिकॉज यू आर सराउंडेड बाय द बैड एसोसिएशन, राइट। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। खग मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभई के ही भांति। मैं जानहूं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। कि तुम खगमंडली बसहु दिन राती, तुम्हारा उठना बैठना किसके साथ है, दुष्टों के साथ। ये तुम्हारा पहला दुर्गुण है, मैं जानता हूं। हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभेगा, अगर तुम्हारा एसोसिएशन ही खराब होगा तो मैं जानता हूं तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभेगा। मैं तुम्हारी सब रीति आचार विचार जो तुमने कहा, आई न्यू इट। तुम अत्यंत निपुण हो, तुम्हें अनीति सुहाती नहीं। बहुत बार भक्त जो है किसी कारणवश कुसंग के अंदर फंस जाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा जो है उनको कचोटती रहती है कि मैं ये नहीं हूँ, मुझे ये नहीं करना है। भगवान उस सब को नोटिस करते हैं, भगवान आपके अंदर बैठे हैं, राइट। ईश्वर सर्वभूतानां
हृदयेषु तिष्ठति अर्जुना। आपके अंदर बैठे हुए ठाकुर जी वो हर एक पल को नोटिस करते हैं। जिस समय आप खुद से घृणा करते हो या पश्चाताप करते हो कि मुझे ये नहीं करना, मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे इन लोगों के एसोसिएशन में नहीं रहना, प्रभु मुझे यहाँ से निकालो। एवरी टाइम व्हेन यू टेल योरसेल्फ, एवरी टाइम व्हेन यू प्रे फ्रॉम योर हार्ट, एवरी टाइम भगवान उसको नोटिस करते हैं। और उससे होता क्या है, जिस कारण आप उस एसोसिएशन में बैठे हो, जिस कारण उस पाप के आसपास तुम बैठे हुए हो, किसी कारणवश पिछले जन्म में कुछ ऐसी तुम्हारी इच्छा रही होगी, आगे विभीषण कहेंगे वो भी, या कोई लेना देना होगा उस इंसानों से जिसकी वजह से आज तुम उनके साथ हो। भगवान को बार बार अंदर से कहने से वो सब पाप जो है कटते रहते हैं, दूर हो जाते हैं। फिर एक समय आता है हनुमान जी जैसे लोग कि जहाँ पे आप पाप के अंदर रह रहे हो, लेकिन वहाँ से आपको एक आस देते हुए टेक्निकली ही विल कॉल यू आउट एंड देन यू विल टेक अ शरणागति ऑफ द गुरु, साधु, शास्त्र एंड भगवत नाम, राइट। तो भगवान एक्नॉलेज एवरीथिंग, राइट। तुम दुष्टों के साथ रहते थे, राइट, तुम्हारी सब रीति मुझे पता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति सुहाती नहीं है, क्योंकि हर बार जब भी ऐसा हुआ तुमने मुझे याद किया। विभीषण क्या कहते हैं कि हे तात, नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता जो है कभी दुष्ट का संग ना दे। हे रघुनाथ जी, अब आपके चरण का दर्शन कर मैं कुशल हूँ, मैं सुखी हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मेरे ऊपर दया की है, राइट। दुष्ट का संग जो है, इट्स नॉट ओनली द पर्सन, इट कुड बी द थॉट ऑल्सो, आपके विचार भी हैं। इसीलिए जो मेरे शिक्षा गुरु रहे पिछले कई सालों में, श्री वृंदावन प्रभु, वो हमेशा सोचते थे कि ऑलवेज ट्राई टू स्क्रीन योर माइंड ईच एंड एवरी थॉट विच इज गेटिंग इनसाइड। Always try to screen your mind, right, whichever the thought is getting inside, क्योंकि thought became an action। अगर आप, जब thought became an action means जब आपके दिमाग में कोई विचार आया, अगर आपने उस विचार को वहाँ पे रहने दिया, it started growing bigger and that thought is trying to be transformed in the form of the action। और जब आप कोई भी एक्शन करते हो, अर्थात कोई भी कर्म करते हो उस थॉट के बेस के ऊपर, तो यू आर लायबल फॉर द रिएक्शंस। क्योंकि भगवान भागवत गीता में कहते हैं कि कर्म करना नहीं करना आपके हाथ में है अर्जुन, लेकिन एक बार आपने कर्म कर लिया तो फिर आप चाहो ना चाहो आपको उस कर्म का जो फल है उसे भोगना पड़ेगा। ना भोगना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करना नहीं करना आपके हाथ में है, लेकिन भोगना, चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, उसे भोगना आप ही के हाथ में है। इसको कैसे आप नलिफाई करो उस कर्म को, व्हेन इट केम एट द माइंड लेवल, जब वो थॉट आपका एंटीना कैच करता है, विच कम्स इनसाइड, एट द सेम टाइम you think about the Lord, you think about your guru, you think about some of the nice devotees, and then उस थॉट को वहीं पे निकाल दो। अगर आपने उस थॉट को नहीं निकाला तो क्या होगा, it will become an action, right? तो यहाँ पे विभीषण कहते हैं कि दुष्ट का संग कभी ना दे, अर्थात दुष्ट विचारों का संग कभी ना दे। दुष्ट इंसान इज लाइक पीसी, आपका कंप्यूटर, उसके अंदर क्या है वो डिफाइन करता है कि दैट थिंग इज वॉचेबल, यूजेबल और नॉट। वैसे ही इंसान जो है वो बुरा नहीं होता, इट्स लाइक कंप्यूटर, लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन सा है, उसके अंदर विचार कौन से है, वो कौन से विचार कहता है या कौन सी कैसा बिहेवियर करता है, वो इंसान जो है, वो विचार जो है, वो संग जो है, उसे दुष्ट कहा गया है। तो आपको बचना है तो ऐसे विचारों वाले इंसान से बचिए, ऐसे विचारों से बचिए, और उसको माइंड के लेवल पे ही जब वो आता है तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए। नाउ आप कहोगे कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई हैव ट्राइड दैट, एक्सेप्ट इट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, यू हैव ट्राइड इट, इट डिडंट वर्क, बट अंडरस्टैंड, बी पॉजिटिव। आपने सोचा वो विचार गलत है, आपकी पहली जीत है,
क्योंकि संसार में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उस विचार को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो विचार सही है या गलत है। अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो मीन्स आपके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हो, थोड़ी सी कमर कस रहे हो, जिसके अंदर आपके अंदर एक फिल्टर तो सेट हुआ है कि ये विचार गलत है। हाँ, दूसरा पड़ाव क्या है कि उसको एलिमिनेट करना। तो आप बार बार जब खुद के माइंड को कहोगे कि ये विचार गलत है, ये कुसंग है, ये विचार गलत है, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, जब बार वो आ रहा है तो आप पहला पड़ाव जीत चुके हो। धीरे 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 आपकी वो साधना जो है उस विचार को आइडेंटिफाई करने की, वही आपको एक बल प्रदान करेगी, एक वेपन देगी, एक स्ट्रेंथ देगी। फिर क्या होगा, आप उस विचार के ऊपर एक्ट नहीं करोगे, उसे एलिमिनेट कर दोगे, राइट। और जैसा मैंने पहले कहा, मैं आपको एक खुद का प्रयोग किया हुआ एक मेथड बताता हूँ। इफ़ यू वांट टू लेट गो दैट काइंड ऑफ थॉट, अपनी आंखें बंद कीजिए, मुंह बंद कीजिए, अपने मन के सामने भगवान का नाम अंकित कीजिए और फिर उसका उच्चारण कीजिए अपनी आत्मा से। Immediately that thought is going to be vanished and you will get advancement up one step. तो यहाँ पे हरे कृष्णा प्रभु, पाछू के जन कौन सी चीज प्रभु? अच्छा, अभी जो आप बताए प्रभु, वो जब भी आपके अंदर गलत विचार आए, आप विचार को आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप भाग्यशाली लोगों में से एक हो, आप सिद्ध लोगों में से एक हो, आप सिद्धि के स्तर के ऊपर हो, आप बहुत एडवांस कर चुके हो। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल कैन नॉट स्टॉप द थॉट, कैन नॉट आइडेंटिफाई द थॉट, फॉरगेट अबाउट उसको स्टॉप करना, उसके एक्शन को, वो आने देते हैं थॉट को, फिर धीरे धीरे वो चीज़ एक्शन बन जाती है। आप आइडेंटिफाई कर रहे हो मीन्स आपके ऊपर गुरु की कृपा है, आपकी साधना की कृपा है, राइट, आपके परवरिश की कृपा है, वॉट एवर जो आप कहो, कि आप उस थॉट को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दियो। मीन्स आप माइंड को स्कैन कर रहे हो, आप स्क्रीनिंग कर रहे हो उस माइंड को, जो थॉट आ रहे हैं, आप एलिवेटेड हो। और अब जब वो थॉट आना शुरू हो गया, आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप उस स्टेज को पास कर गए। दूसरा स्टेज क्या है? उस थॉट को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करना है? यही आपको सिद्धि प्रदान कर देगा, बार बार थॉट को आइडेंटिफाई करना कि ये गलत थॉट है। दैट इज इटसेल्फ इज डेवलपिंग वन सिद्धि एंड यू गोना स्टॉप इट। मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ, दैट कुड बी मैनी प्रोसेस। जब भी ऐसे थॉट आए, आप आंख बंद कीजिए, भगवान कंप्लीटली, यू क्लोज योर माउथ, क्लोज योर आइज, आंख बंद करके उसके सामने जो ब्लैंक आपका बोर्ड है उसके ऊपर रघुनाथ जी का नाम लिखिए, ठाकुर जी का नाम लिखिए और फिर उसको अंदर से कॉल आउट कीजिए। आप अगर महामंत्र आपको प्यारा लगता है तो आप महामंत्र पूरा लिखिए, बट इट विल बी वेरी लॉन्ग। सिंपल सा नाम, कृष्ण, राम, राधा, बस उसे लिखिए। प्रभु ये थॉट नहीं चाहिए। 5 मिनट तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, अब 2 मिनट 1 मिनट भी उस चीज को करके देखिए, उस एक्सरसाइज को देखिए, आपको उस थॉट से कैसे मुक्ति मिल जाती है। जैसे अंधकार खत्म हो जाएगा, पूरा उजाला आ जाएगा, एंड देन यू वोंट सफर बिकॉज ऑफ दैट थॉट। जो पायस इंसान होते हैं उनका सफरिंग क्या होता है? उनके विचार, क्योंकि अब वो प्योरिटी के उस स्तर के ऊपर आना शुरू हो गया है जब वो अपने विचार को आइडेंटिफाई कर रहा है। वो जीव जब वो अपने विचार को आइडेंटिफाई कर रहा है तो उसे खुद से कि विचार क्यों आए, अभी तो एक्शन किया नहीं उसने, बट विचार आया, मेरे को विचार क्यों आया, मेरे को विचार, क्योंकि वो पायस हो रहा है, वो गलत चीजें रिजेक्ट कर रहा है, वो तमोगुणी चीजें रिजेक्ट कर रहा है। तो उसका सफरिंग क्या है? उसका सफरिंग इज थॉट। द थॉट इज ऑल्सो बिकम अ सफरिंग फॉर द पीपल हु इज पायस, हु इज अ डिवोटी, राइट। और उसको निकालने का सबसे अच्छा युक्ति क्या है? भगवान की शरणागति। आपको एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी उसका मैं समझाता हूँ। आप अगर देखोगे, भगवान जब भागवत गीता समझाते हैं तो उसमें देवराज इंद्र को क्या कहा गया है? देवराज इंद्र को मन का स्वामी कहा गया है। हर एक अलग अलग इंद्रियों के स्वामी अलग अलग देवता है, लेकिन देवराज इंद्र जो है वो मन के देवता है। अब इंद्र को हम हमेशा गलत तरीके से देखते हैं, लेकिन इंद्र की पॉजिटिव साइड देखिए, ही इज द मोस्ट पावरफुल, he is the most political personality, he is the most diplomatic। उसके पास इतनी सिद्धियां हैं जितनी किसी के पास नहीं, इसीलिए वो देवराज है। मन आपका वैसा ही है, सभी इंद्रियों में सबसे पावरफुल कौन है? देवराज, मन है। तो इंद्र कौन है? मन का स्वामी है। इंद्र ने क्या किया? भगवान को ऑफेंड करके
भगवान को गोवर्धन पर्वत उठाया, फिर इंद्र ने भगवान की शरणागति प्राप्त की। इंद्र किसी की शरणागति प्राप्त करके कभी भी शांत नहीं हुआ, वो गलतियां बहुत करता है इंद्र, क्योंकि जब रजस की चरम सीमा होती है, जब आपके पास बहुत ज्यादा पावर होता है, तो इट इज वेरी स्वाभाविक दैट आपसे गलतियां होती है इफ यू कैन नॉट कंट्रोल, और कभी कभी आप कंट्रोल कर भी नहीं पाते बिकॉज यू हैव क्या बोलते हैं, एपिटम ऑफ द पावर। उस गलतियों में उसने भगवान की, हर बार इंद्र किसकी शरण प्राप्त करते हैं, हमेशा और हमेशा ठाकुर जी की शरण प्राप्त करते हैं। वैसे ही मन जब टर्बुलेंस में होता है, जब दुखी होता है, जब उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये गलत आया हुआ ये, तो उसको किसकी शरण प्राप्त करनी है, भगवान की शरण प्राप्त करनी है। अगर वो भगवान नाम, भगवान की स्मृति उसको देखेगा तो उसको उस चीज से डिलीवरी हो जाएगी। ट्राई इट। I'm not saying that this will 100% work for you. It is subjective. It will be varied by person to person. But अगर आपने गलत थॉट को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपने आप को अपलिफ्ट कर दिया है। बार बार उसको आइडेंटिफाई कीजिए। 4 बार में 1 बार आप गिरोगे, लेकिन सोचिए 3 बार आप सक्सीड हुए हैं उस थॉट के ऊपर एक्ट नहीं करने के लिए। धीरे धीरे वो 1 बार 0 में आ जाएगा। देन 4 टाइम्स अगर बैड थॉट आए, यू विल सक्सीड ऑल 4 टाइम्स। फिर माया क्या करेगी, उस थॉट के ऊपर का थॉट आपको भेजेगी, बिकॉज नाउ यू ट्रांसीडेंट दैट लेवल। माया का काम ही यही है कि आपको धीरे 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 अपलिफ्ट करे और शुद्ध सत्व के अंदर आप फिट हो जाओ। भगवान चाहते हैं कि आप इन सब से निकल के देन यू फाइंड द हैप्पीनेस, जब आप इन इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए आप देखोगे कभी भी भक्त जब भगवान से मांगते हैं तो क्या मांगते हैं, प्रभु मुझे इच्छा मत देना, आई शुड स्टॉप डिजायरिंग नाउ, बिकॉज वॉट इट डिजायर इट इज अ थॉट। और भक्त जब थॉट से मुक्ति प्राप्त करता है, ही विल फील और शी विल फील द ब्लिस, शी विल फील द लिबरेशन। हमेशा याद रखना, भक्त को लिबरेशन उसके विचारों से अगर मिल गया तो उसे मुक्ति की अनुभूति हो जाएगी। मुक्ति को ये नहीं है कि आप शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम जाओ उसी को मुक्ति कहोगे। आपको इस जीवन के अंदर, इस शरीर के साथ अगर मुक्ति की अनुभूति करनी है तो कभी भी आंखें बंद करके ये बार बार, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग, एंड यू सी हाउ पीसफुल यू फील अबाउट इट। और जब उस थॉट से भी आपको मुक्ति मिलने लग जाएगी जो आपको परेशान कर रहा है, यू विल फील द लिबरेशन। लिबरेशन इज इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ लिबरेशन, डिफरेंट वेज यू फील लिबरेशन। लिबरेशन इज बेसिकली डिटैचमेंट। आप उसके ऊपर हो गए। आपको किसी चीज को नकारना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है। हाँ, सप्रेस किया उससे आपको मुक्ति की अनुभूति नहीं होगी, यू वोंट फील हैप्पीनेस। आपने किसी चीज को दबा दिया पर वो वापस से बाउंस बैक करेगा। लेकिन जब आप उसके ऊपर उठ जाओगे, जैसे बहुत सारे लोग हम में से हैं, मैं भी वन ऑफ एक हूँ, कि जब मैं ऑनियन गार्लिक खाता था तो मेरी सबसे फेवरेट सब्जी ऑनियन की रहती थी, और सबसे फेवरेट मेरा जो स्प्रेड रहता था पिज्ज़ा या सैंडविच के ऊपर, दैट इज अ गार्लिक स्प्रेड। यानी इतना एडिक्टेड था मैं उस चीज़ से। बट आज मुझे उससे, मैं ऊपर उठ, मुझे उसकी इच्छा ही नहीं होती। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी शुड प्रैक्टिस, कि आप उस इच्छा से जब ऊपर उठ जाओगे, यू विल फील लिबरेटेड। फिर आपको भक्ति करने का और आनंद है, क्योंकि आपके जो शरीर पे एक चेन लगी थी, आप उसको उससे मुक्त हो गए, तो आप थोड़े और ठाकुर जी के करीब आ गए, राइट। हाँ, यही आगे कह रहे हैं, तब लगी कुशल न जीव कहू, सपने हूं मन विश्राम, जग लगी भजन न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और ना स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, विभीषण कह रहे हैं, जब तक वह शोक के घर काम को छोड़ के भगवान की भक्ति नहीं करता। जब तक आप काम और वासना में फंसे हुए हो, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको इंद्रिया जो है वो सताती रहेगी उसको सेटिस्फाई करने के लिए। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तब तक हृदय में बसते हैं जब तक धनुष बाणधारी या मुरलीधारी भगवान आपके हृदय में बसते नहीं हैं। एक बार वो बसना शुरू हो गया तो फिर आप धीरे धीरे उन सब चीजों से मुक्ति प्राप्त कर लोगे, राइट। ममतापूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है।
ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक आपका प्रताप सूर्य की भांति उसके हृदय में प्रकाशित नहीं हो जाता। हे श्री राम, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरा भारी भय जो है वो मिट गया। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल नहीं व्यापते। तीनों प्रकार के शूल अर्थात वी डिस्कस दैट ऑलरेडी, आदि दैविक, आदि भौतिक एंड आदि आत्मिक। ये तीनों प्रकार के भवशूल नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण किन्हीं नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत ही नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया है। जिसका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगाया। राइट, विभीषण इज जस्ट एक्नॉलेजिंग द मर्सी ऑफ लॉर्ड राम कि जो मुनियों के हृदय में नहीं आते, ध्यान में नहीं आते, वही प्रभु मुझे अपने गले से लगा लिया, दो मैंने कभी अपने शरीर से शुभ आचरण नहीं किया है। हे कृपा और सुख के पुंज भगवान श्री राम, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित इस युगल चरण कमलों को अपने इन नेत्रों से देखा। भगवान ने कहा कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ। सुनहु सखा निज कहु स्वभाव, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आए सभय सरन तकी मोही। कि मेरा स्वभाव जो है, जो काकभूषुंडी जी, भगवान शिव और पार्वती जी भी जानती है, वो स्वभाव कैसा है कि जड़ चेतन जगत का द्रोही हो। यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए तो मैं क्या करता हूँ? तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊ सत्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धनु भवन सुहद परिवारा। भगवान गारंटी क्या दे रहे हैं? शरणागति का बेनिफिट क्या है? शरणागति लेने का फायदा क्या है? कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव सुनाता हूँ कि जैसे काकभूषुंड जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती है इस स्वभाव को कि कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, आप इनके विपरीत हो, इनको नुकसान पहुंचाते हो, चाहे जीवित या मूवेबल और नॉन मूवेबल, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए तो मैं क्या करता हूँ? शरण में आ जाए। दूसरा, शरण में तो आ गया, लेकिन दूसरा रीजन, दूसरा क्वालिटी क्या होना चाहिए? मद मोह तथा नाना प्रकार के छल टपक को त्याग दे। मैं उसे बहुत ही शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र सी शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के महत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरण में बांध देता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है? जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। सुख तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय है। मैं और किसी के निहारे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। भगवान यहाँ पे उनके इस जन्म के पीछे का रहस्य विभीषण को समझा रहे हैं। क्या है कि तुम जैसे लोग को मैं शरणागति प्रदान करने के लिए आया हूँ, जिनकी क्वालिटी क्या है? पहले तो चाहे वो द्रोही हो जड़ और चेतन का, लेकिन अगर उसने भयभीत होकर मेरी शरण प्राप्त कर ली है, और दूसरा उसने चीटिंग करना छोड़ दिया, अर्थात मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट को त्याग दिया है। क्योंकि चीटिंग करने से वो उसको लगता है कि मैं ठाकुर जी से बच गया, लेकिन ठाकुर जी आपके अंदर है, आपको देख रहे हैं। तो अगर तुमने चीटिंग छोड़ दी, राइट, वो 12th पास मूवी थी ना, उसमें द मेन लीड जो है वो कहता है कि मुझे भी IPS ऑफिसर बनना है, मैं क्या करूं? तो उसका वो सीनियर ऑफिसर होता है इनिशियल डेज में, वो कहता है कि तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी। बहुत सबलाइन थिंग है
किसी भी चीज़ में एडवांसमेंट के लिए आपको चीटिंग छोड़नी है। अगर आप चीटिंग छोड़ दोगे, खुद से भी पहले तो चीट आप खुद से नहीं, आप चीट कर रहे हो तो खुद से ही चीट कर रहे हो बेसिकली। और एडवांसमेंट का पहला जो बॉटम लाइन है वो क्या है कि आपको चीटिंग छोड़नी होगी खुद के एडवांसमेंट के लिए। जैसे वो 12th पास में वो कहता है ना सीनियर कि भैया तू चीटिंग छोड़ दे, तब तो IAS बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भक्ति का सर्वोच्च पद प्राप्त करने के लिए भगवान कहते हैं कि उसे एक तो मेरी शरण में आना है और दूसरा चीटिंग छोड़ना है। फिर माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन्हीं कैटेगरीज के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके इस 10 कैटेगरी के ऊपर और कहीं पे जीव का मन नहीं है। इसी में वो रचा पचा रहता है, इसी के अंदर वो वास करता है। तो भगवान क्या कहते हैं, इसको त्यागने की जरूरत नहीं है, इनको छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपितु इनमें बटने की बजाय इनकी ही एक डोरी बनाते हुए आपको मेरे चरण की ओर आना है और मुझे खुद से बांधना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इन सब चीज़ों से कनेक्टेड हो, इन्हें छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं। अपितु आप ऐसा कीजिए ताकि इन सब के द्वारा आपको ठाकुर जी का ही स्मरण हो। अगर पुत्र है तो उसके ऐसे संस्कार दे कि आप जब उसके साथ रहे हो, उसके आसपास रहो, तो भगवान सेंटर में हो किसी ना किसी तरह, राइट। ऐसी कोई एक्टिविटी ना करो जो भगवान से विमुख की हो। ये आपका पुत्र का जो मोह है, पुत्र के साथ ही आप रह रहे हो, उससे प्रेम ही कर रहे हो, लेकिन आपके एक्शंस ऐसे बन रहे हैं जिससे ठाकुर जी सेंटर में आ जाए। उसे आप खाना खिला रहे हो तो मेक श्योर कि यू फीडिंग हिम प्रसाद और हे हर प्रसाद। अगर उसके साथ डांस कर रहे हो तो कीर्तन कर लो, या डिस्कशन कर रहे हो तो जीवन में ऐसी दिनचर्या हो कि भैया कथा श्रवण का कोई ना कोई रीजन हो आपके पास। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसे कुछ एग्जाम्पल दो तो भगवान का ही एग्जाम्पल दो, भक्तों का एग्जाम्पल दो, ताकि उसका चरित्र भी बिल्ड होगा और उस पुत्र के प्रेम के माध्यम से आपके बीच में ठाकुर जी भी रहेंगे। सिमिलरली फॉर द वाइफ, राइट, नारी स्त्री, आपका शरीर है तो भी शरीर की एक्टिविटी कैसी हो। शरीर से आपको बहुत ज्यादा प्रेम है, दैट्स फाइन, बट डू इन सच ए वे, जब उस शरीर का आप देखभाल कर रहे हो तो साथ में कुछ ना कुछ भगवान संबंधित चीजें चल रही हो। तो इन सब की एक डोरी बनाओ और वो डोरी जो है ठाकुर जी के साथ कनेक्टेड हो, ताकि इन सब में आपका जो प्रेम है वो मर नहीं रहे, आप उनको प्रेम भी कर रहे हो, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज ऑल कनेक्टेड टू द ठाकुर जी दिनचर्या, वही सेंटर में रह रहे हैं। अर्थात डू ऑल योर एक्टिविटी बट कीप कृष्णा इन टू द सेंटर, राइट। और मुझे ऐसा ही सज्जन प्रिय है जो तुम्हारे जैसा है, अर्थात जो निष्कपट है, जो प्रामाणिक है, जो जानता है खुद की लिमिटेशंस क्या है, खुद ने क्या किया हुआ, लेकिन इसके बाद मेरी शरणागति प्राप्त करने के बाद वो वचन देता है खुद से कि अब वो भटकेगा नहीं, राइट। दैट काइंड ऑफ डिवोटी आई लाइक इट। और फिर मैं उनको तार देता हूँ। और एक बात कहूँ विभीषण, मैं तुम्हारे जैसे भक्तों को मिलने के लिए ही संसार में आता हूँ, अर्थात मुझे देह धारण करने का कोई मकसद नजर नहीं आता, क्योंकि इन सब राक्षसों को मारना तो जैसे कह चुका हूँ, लक्ष्मण एक क्षण में उसे मार दे। अब जिसके भृगुटी के भय से समुद्र को मैंने क्या बोलते हैं, जिसके भृगुटी के भय से यूनिवर्स को मैंने मरते हुए देखा, दिस वन ऑफ द कंपोजिशन, राइट, खत्म होते हुए देखा। क्या भृगुटी के भय से, अर्थात ऐसा भगवान भृगुटी कर दे तो यूनिवर्स खत्म हो जाए, तो क्या उनको मारने के लिए उनको खुद आवश्यकता है इस संसार में जन्म लेने की? नहीं, लेकिन भगवान कृपा वत्सल है, ऐसे भक्तों की शरणागति के लिए, उनको स्वीकार करने के लिए, उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए, उनको खुद के पास आने का कोई रास्ता बनाने के लिए ही भगवान और उसके भक्त जो हैं, जो गुरु हैं, जो आचार्य हैं, जो डिवोटीज हैं, वो इस संसार में आते हैं, वरना उनको आने की कोई आवश्यकता नहीं। नामदेव जी, संत ज्ञानदेव, जब विठोबा, देयर इज अ पास्ट टाइम, राइट, वो तो चले गए थे वैकुंठ में, लेकिन भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा है कि ये सब जीवों को कौन ऊपर लाएगा, तो ज्ञानदेव कहते हैं कि प्रभु मैं चला जाता हूँ। तो ये सब जो भक्त हैं वो क्यों आते हैं इस संसार में? उनको कुछ इच्छा नहीं है, वो ऐसे तो अनंत भोग वैकुंठ में पड़े हैं जो इसकी कंपैरिजन में अनंत गुना है, उनको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि पृथ्वी पे आके कुछ भोग भोगे। वो आते इसीलिए हैं, भगवान आते इसीलिए हैं ताकि आपके जैसे प्रमाणिक भक्त जो हैं,
वो मेरी ओर देखें, मेरी शरणागति प्राप्त करें और खुद को इतना सक्षम बनाए कि मेरे धाम वापस आ जाए। राइट, 5 मिनट ले लें। विल डू दिस फास्टर, ओके। जो साकार भगवान के उपासक है, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरण में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। क्वालिटीज क्या है? जो भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे हैं कि भैया इसका भला हो जाए, नीति और नियम में दृढ़ है, जिन्होंने ब्राह्मणों के चरणों में उनको प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा हो, राम जी की जय हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं रहे। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं और अपार प्रेम में है, हृदय में अपार जो प्रेम है उनके हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा कि हे प्रभु, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरसी सुबही। मेरे हृदय में कुछ पहले वासना थी, वो प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अर कुछ प्रथम वासना रही, विभीषण के मन में कहीं ना कहीं विभीषण एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मेरी कोई ना कोई वासना पहले रही होगी, जिसके कारण मैं वहां पे अटका हुआ था। आप किसी भी जगह पे अटके हुए हो, मतलब किसी ना किसी चीज की वासना वहां पे अटकी है। लेकिन जब भगवान की शरण प्राप्त करते हो तो वो वासना रूपी जो नॉट है वो खुल जाता है। तो विभीषण कहता है कि मेरी वासना कहीं ना कहीं लगी थी प्रभु, लेकिन अब आपके चरणों की प्रीति रूपी नदी में वो बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति जो है वो मुझे प्रदान कर दीजिए। और भगवान क्या कहते हैं? एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगवाया। क्यों? विभीषण का अभिषेक करने के लिए। और कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन जो है वो कभी अमोघ या निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उसको राज तिलक से सम्मानित किया, विभीषण का राज तिलक कर दिया। राइट, आकाश से पुष्पों की अपार वर्षा हुई। श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए इस विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य प्रदान कर दिया, उसको प्रोटेक्शन दिया, उसको शरणागति दी, उसके जन्म जन्म की जो उसकी जो जलन थी उसे शांत कर दिया, आवागमन की उस वृत्ति को शांत कर दिया। उतना ही नहीं, उसको इस संसार में सर्वोच्च जो सबसे बड़ा राज्य है लंका, उसका राजा भी बना दिया। अर्थात प्रभु, आप देखना, कभी भी ठाकुर जी की इस कथा को सुनेंगे या श्रीमद् भागवतम से भी कोई भी कथा, महाराज ध्रुव की कथा को आप पकड़ लीजिए। ध्रुव जी ने जब भगवान के दर्शन किए तो भगवान ने बाई प्रोडक्ट में उनको 65 या 75,000 का राजा घोषित कर दिया पूरे भूमंडल का। सो व्हेन यू वर्शिप लॉर्ड, द मटेरियल बेनिफिट कम्स एज अ बाई प्रोडक्ट। आपको उसके लिए भागने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल प्रभुपाद यूज्ड टू गिव मैनी टाइम्स कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी के कोई एम्प्लॉय हो तो आपको क्या बेनिफिट्स की चिंता करने की जरूरत रहती है? नहीं, इट इज अ बाय प्रोडक्ट। सिमिलरली व्हेन यू शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, जब आप भगवान की शरणागति प्राप्त करते हो, भगवान के लिए कार्य करते हो, भक्ति करते हो, तो आपके जीवन में, भगवान गीता में कहते हैं वैसे, अर्जुन, मेरे भक्त के जीवन में जो भी कुछ खुटता है मैं उसे प्रदान करता हूँ, जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। राइट, तो यहाँ पे विभीषण के पास क्या नहीं था? राज्य नहीं था। प्रभु ने उसको अभय वरदान प्रदान किया और राजा भी घोषित कर दिया, उसका अभिषेक कर दिया। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य जो दूसरी जगह पे अपना शरणागति प्रदान करते हैं, दूसरे लोगों को भगते हैं, सुकल ढोंगी बाबा की शरण में जाते हैं, वे बिना सिंह और पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव
वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सबसे रहित, उदासीन, कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। ना दिस नेक्स्ट चैप्टर है कि समुद्र पार जाने के लिए विचार करना, रावण दूत शुक का आना और लक्ष्मण जी के पत्र को लेकर जाना। ये ना आपको बहुत फैसिनेट करेगा, बट विल स्टॉप हियर कि इट हैज सम रिसर्च आई हैव डन एंड आई फाउंड फैसिनेटिंग स्टफ। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जब समुद्र को लांघने के लिए भगवान समुद्र तट के ऊपर जाते हैं, 3 दिन तक भगवान समुद्र का आह्वान करते हैं, समुद्र नहीं आता और भगवान जो है ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं और समुद्र को कहते हैं कि तुम मानोगे नहीं, लगता है मुझे इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ के तुम्हें सुखाना पड़ेगा। तो फिर मेरे वानर जो है ऐसे ही पूरा समुद्र पार कर जाएंगे। इस धमकी को सुन के फिर समुद्र प्रकट हो जाते हैं, समुद्र शरणागति प्राप्त करते हैं भगवान की। एक स्पेसिफिक दोहा जो बहुत बार कंट्रोवर्सी में आता है कि कौन सा दोहा है वो, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये बहुत बार रामचरितमानस या भगवान राम की बात या रामचरितमानस की बातें पकड़ के लोग इसको गलत तरीके से कहते हैं कि प्रभु ने रामचरितमानस में कहा है कि ढोल अर्थात ड्रम, गवार अर्थात जो मंद बुद्धि है, शूद्र अर्थात जो चतुर श्रेणी के जो लोग हैं, राइट, और पशु अर्थात जो ढोर अर्थात जिसको मार, और नारी अर्थात फीमेल, ये सकल ताड़ना के अधिकारी अर्थात इन सबको मारना चाहिए, ऐसा इसका मतलब है नहीं। इसका मतलब बहुत डिटेल में ताड़ना इज अ सब्जेक्टिव। अलग अलग जगह पे ताड़ना का प्रयोग का डेफिनेशन अलग अलग है। मैंने गुरु महाराज से भी सुना, मैंने प्रेमानंद जी महाराज से भी सुना स्पेसिफिक दिस, एंड देयर इज अनदर स्कॉलर लिटरेचर ऑफ अवधि, ही ऑल्सो प्रोवाइड कि ताड़ना का मतलब अलग है यहाँ पे, अर्थात ढोल अर्थात दोहरकोट, ताड़ना अर्थात इट इज रियली टेम्परिंग द, अगर उसको सुर में बजाया जाए तो ही, ताल में बजाया जाए तो ही उससे सुर निकलता है, राइट। गवार अर्थात द पर्सन हु कैन नॉट वर्क विदाउट द गाइडेंस, राइट, उसको गाइडेंस की जरूरत है। यहाँ पे ताड़ना का मतलब है गाइडेंस। शूद्र अर्थात द पर्सन हु इज वर्किंग एज अ सैलरीड पर्सन नीड टू ऑलवेज हैव अ सैलरी मोटिव टू वर्क, राइट। पशु अर्थात he has to be the पशु has to be controlled to go in a specific direction। तो उस जो क्या बोलते हैं, जो नाक में डालते हैं ना उसको, to control them, that is required। नारी में ताड़ना का मतलब है कि सुरक्षा। The woman always should be protected, right, either in the beginning of her life under the shelter of the father, when she grow up under the shelter of the husband, and when she get old, if the husband is not there, then the kids। तो she always has to be protected, and that's the reason जो शास्त्र में उनको एक ज्वेल की तरह कहा गया है, that how you protect the jewel, the comparison of the woman, that how you protect the precious gem, that is how the woman should be protected in your family as the precious gem, right, jewel, sorry, not a jewel, precious jewel। तो यहाँ पे ताड़ना का मतलब है प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों का उदाहरण देते हुए समुद्र कहते हैं कि जैसे मैं हूँ, मैं खुद को एक गवार की उसमें रखता हूँ, कैटेगरी में रखता हूँ कि जब तक आप मुझे डायरेक्शन नहीं दोगे, जब तक आप ढोल की तरह मुझे बजाओगे नहीं, तब तक मैं अच्छी तरह से अपना कार्य नहीं कर सकता था। इसलिए मैं खुद को कनिष्ठ समझता हूँ। आपने जो इस ब्रह्मास्त्र को साधा है वो मुझे अपना अपनी जगह समझाने के लिए किया है, एंड आई टेक योर शेल्टर, प्लीज़ फॉरगिव मी। क्योंकि आप ऐसा करोगे तो मेरे अंदर जितने भी जीव हैं वो सब भी मृत्यु को प्राप्त करेंगे और मैं इसका भागीदारी बनूंगा। तो हे रघुनाथ जी, आप ऐसा ना करें, राइट। और फिर भगवान कहते हैं कि अगर मैंने ये किया है ब्रह्मास्त्र को साधा है तो मैं इसको वापस से रख नहीं सकता। इफ आई हैव कॉल अपन, आई हैव टू यूटिलाइज इट, सो टेल मी व्हाट शुड आई डू। तो समुद्र कहते हैं कि आप जो है मेरे उत्तर पूर्वीय इलाके में, राइट, देयर इज अ पीपल
who is doing lot of sin and touching my water. मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पानी को टच न करे, क्योंकि जब वो पानी को टच करते हैं तो मुझे पीड़ा होती है, इनका पाप इतना बड़ा है, राइट? तो आप वहां पे छोड़िए और उसको सुखा दीजिए। भगवान उस एरो को छोड़ते हैं, राइट? और वाल्मीकि रामायण में आता है कि वो फर्स्ट इट बिकेम ड्राई, लेकिन जब वो छोड़ते हैं तो ब्रह्मास्त्र छूटा है। तो जो डायरेक्शन मिलता है व्हेन आई फाइंड ऑन गूगल मैप, इट इज एक्चुअली अ थार डिजर्ट ऑफ राजस्थान, राइट? बहुत फैसिनेटिंग स्टफ है। और दूसरा, मैंने जब सोचा कि अगर भगवान ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है तो ब्रह्मास्त्र इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। अगर एटम बम को भी अगर आप कंपेयर करो तो एटम बम उसके सामने बहुत छोटा है। तो अगर भगवान ने इतनी बड़ी चीज को छोड़ा है, ब्रह्मास्त्र, तो वहां पे कुछ ना कुछ साइन होगा। देन आई गूगल सर्च इन द थार डिजर्ट, इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ बिग होल, बिकॉज द होल हैज टू बी देयर। द रीजन इज इन वाल्मीकि रामायण, यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, उस बाण से पीड़ित होकर उस समय वसुधा अर्थात धरती ने आर्तनाद किया। जब ब्रह्मास्त्र धरती के ऊपर गिरा तो धरती ने आर्तनाद किया, और उसकी चोट से जो छेद हुआ, ये वाल्मीकि रामायण के श्लोक है, उसकी चोट से अर्थात ब्रह्मास्त्र की चोट से जो छेद हुआ, उसमें होकर रसातल का जल ऊपर आ गया। कैन यू इमेजिन? पृथ्वी को भेद दिया उस ब्रह्मास्त्र ने और रसातल का जल ऊपर आ गया। दैट मीन्स दैट कैन नॉट बी मिस्ड, इट हैज टू बी बिग। और फिर क्या लिखते हैं महर्षि वाल्मीकि? वह छिद्र कुएं के समान हो गया और व्रण के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो मैंने गूगल में सर्च किया कि ये थार 1, तो मुझे लोकेशन मिल गया व्हेन दे शॉट। इज देयर एनी होल इनटू थार 1 व्हिच इज ह्यूज? एंड चेक ऑन माय स्क्रीन, दिस इज अ सैटेलाइट विजन। रामगढ़ क्रेटा करके जगह है थार 1 के बीच में। कितना बड़ा है देखिए आप। एवरीथिंग अगेन मैट। भगवान जब पृथ्वी ने आर्तनाद किया, भगवान ने एरो तो छोड़ दिया वहां पे पूरा। तो भगवान ने कहा कि नहीं, आई विल गिव बेनेडिक्शन टू दिस एरिया, कि यहाँ पे दुर्लभ से दुर्लभ मेडिसिन होगी, यहाँ पे पशु विकास के लिए फलद्रुप जमीन होगी, और यहाँ पे लोग खेती आराम से कर सकते हैं। तो ये जमीन पूरी ट्रांसफर, पहले रण हुई फिर ट्रांसफॉर्म हुई। सो इस एरिया के अंदर, इस होल के आसपास अच्छे से पशुपालन होता है। और ये होल कितना बड़ा गिरा? 3.5 किलोमीटर का रेडियस है उसका। और जो माटी ऊपर आई, राइट, व्हेन यू पुट एनीथिंग इनटू द सॉइल, दूर से कुछ शॉट कीजिए तो माटी ऊपर आएगी, राइट, व्हेन द होल बिकेम। तो वो 1200 फुट ऊपर माटी उसकी आई है। और बिकॉज यहाँ पे लिखा है वाल्मीकि रामायण के रसातल का पानी ऊपर आया। तो देन आई आस्क्ड ChatGPT की रियली व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस क्रेटा? So ChatGPT says that exact depth of the crater is not able to identify because this is millions of years old, and because of lot of debris, it's still filling. तो initially कितना depth था वो पता नहीं, but it has a water came out. Now the water quality of that is not a regular quality of the water. That water is very high in minerals. सब कुछ यहाँ से मिल रहा है। इसका नाम भी रामगढ़ है, Ramgarh Creta. You can search, there is a documentary on that one. Only thing is, these people जो so called scientific analysis करते हैं, वो कहते हैं कि ये कोई एस्ट्रोनॉट आके टकराया था, जबकि वाल्मीकि रामायण में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे ब्रह्मास्त्र लगा था भगवान का। एंड दिस इज एग्जैक्टली इतना बड़ा हुआ था, बड़ा छिद्र बन गया था। द वाटर केम फ्रॉम द बीनीथ, रसातल का पानी ऊपर आ गया था, इतना डीप था। तो ChatGPT says that yes, it was very deep. We couldn't identify how deep it was, right? Only thing is the differing which I found is the millions of years. Now, रामायण was happened, ये अगर शायद शैलेश प्रभु ने पूछा था तो क्वेश्चन का आंसर ये है, रामायण, लॉर्ड राम का जन्म इस चतुर्युगी में नहीं हुआ था। इट हैपन इनटू द 24वीं चतुर्युगी। अभी 28वीं चतुर्युगी चल रही है। तो आप समझ रहे हो, इसके त्रेता में नहीं हुआ था, वो 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में हुआ था। सो इट्स समथिंग अराउंड, there is a difference of some of the millions year between the Creta, which scientifically they identify the age variation, versus
the literature age of Ramayana. When you Google out, it says Ramayana is 1.7 million year old, but that is not true. Why? Because they are saying that we are identifying the Ramayana based on the Ram Setu's age. वो भी बोलते हैं कि इट इज स्टार, इट इज नॉट कंफर्म. तो ये एज का सिर्फ है, अदरवाइज प्रूफ ऑफ द जियोग्राफिकल डायमेंशन, द साइट्स जो हुआ है, जो यहाँ पे लिखा है बड़ा सा होल गिर गया इस जगह पे हुआ, थार वन के अंदर, थार वन पे ही बाण शूट करने के लिए गया, एवरीथिंग इज मैचिंग बेस्ड ऑन वाल्मीकि रामायण. मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगेगा, मैं 2-3 घंटे इसी को रिसर्च कर रहा था, बहुत अच्छा लगा. इससे हाउ बिग द होल इज, एंड ऊपर से सैटेलाइट से ऐसा दिख रहा है. सो विल स्टॉप हियर. हमने यहाँ पे इन शॉर्ट समुद्र का कर लिया कि समुद्र पर राम जी का क्रोध और समुद्र की विनती, राइट. फिर समुद्र शरणागति प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि आपके सेना के अंदर नल नील करके 2 वानर हैं, उनको वो विश्वकर्मा के औरस पुत्र हैं. जैसे हम देखा औरस और क्षेत्रज 2 पुत्र होते हैं, तो ये औरस पुत्र हैं, उनकी ही कृपा से प्राप्त हुए हैं, तो इनके पास विश्वकर्मा की कृपा है, तो वो अगर समुद्र का बंद बनाएंगे तो मैं सपोर्ट करूंगा और ये जो पुल है वो टूटेगा भी नहीं. एंड दैट इज हाउ द ब्रिज हैज स्टार्टेड बिल्डिंग अप. We'll go in a detail later on that how it has been built, how big is the bridge and everything. We'll stop here. Little late. 15 minutes मैंने extra लिया because we started at 11:10 or something like that. And I'm sorry for that. Is there any comment or question? If not, then we can start our chanting. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram